गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं और पिछले क्लासेज में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक, यानी कि लॉग वाले का किस तरीका से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि किस क्वेश्चन में लॉग का इस्तेमाल होगा। तो जो क्वेश्चन जिस फंक्शन में फंक्शन के पावर फंक्शन रहे या प्रोडक्ट में रहे या डिवाइड में रहे, तो उस परिस्थिति में लॉग का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि कोई fx है और fx के पावर gx है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं बताए हैं। तो ये भी फंक्शन है, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो उसका हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये पावर अगर प्रोडक्ट में आ जाता है तो फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लेकिन वेरिएबल के पावर वेरिएबल का तो डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं। तो ये पावर के ऊपर पावर है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। ये कब इस्तेमाल होगा? जब इसमें लॉग लगेगा, क्योंकि लॉग अगर लग जाता है तो लॉग m के पावर n का क्या होता है? n log m। क्लियर है? तो लॉग के सहारे से क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मेरा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, यानी कि जो क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, तो लॉग के सहारे से हम उसको क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि लॉग ही एक ऐसा है कि पावर वाले को आगे में कर देता है, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो लॉग के हिसाब से मेरा क्वेश्चन, यानी कि लॉग उसमें हम लगा देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है? काफी इजी वे में बन जाता है। तो हम आपको कुछ फार्मूला 11th क्लास में लॉगरिथमिक का बताए थे, फिर भी एक बार आप ध्यान में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पहला फार्मूला लॉग, अगर m के पावर n क्या है? log m के पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे? n log m। नेक्स्ट, अगर log m इंटू n है, मल्टीपल में है, ये दो ही नहीं हो सकता है, दो से और ज्यादा हो सकता है, तो मल्टीपल में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n। क्लियर है? यानी कि m n p q रहेगा तो सबको आप क्या कर सकते हैं? प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, log, अगर m बाई n है, क्या है? m बाई n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो काफी बार यूज में आता है ना, और इसी के सहारे से हम काम कर सकते हैं। और फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि log, यहां a है और बीच में बेस में b है, log a है और यहां बेस में b है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई, ये डिनोमिनेटर में अगर चला गया ये, तो ये b यहां आ जाएगा, a यहां आ जाएगा, यहां b हो गया, यहां a हो गया। या इसे हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, log a और b है, तो हम इसे लिख सकते हैं log a बाई log b। क्लियर? इतना ही नहीं, और हम जानते हैं कि log 10 का मान क्या होता है? 1। अगर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आया e और log fx, ये भी आएगा e पर पावर log fx, तो उस परिस्थिति में e से ये log क्या हो जाएगा? हट जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या? fx। क्लियर है? e पर पावर log fx है, तो वो क्या हो जाएगा? fx। उसी प्रकार से अगर कहीं पर log e का मान ले रहे, log e लिखा हुआ रहेगा, तो log e का मतलब समझना कितना का मान क्या हो जाता है? 1। नेक्स्ट, अगर log 1 लिखा रहेगा तो log 1 का मान क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि इस तरीका से लिखा हुआ है y log y इक्वल टू
x, क्या लिखा हुआ है, log y इक्वल टू x, और यहां से आप log हटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, log हटाना चाहते हैं, तो y इक्वल टू जब log यहां से जाएगा तो e के पावर x हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे log x इक्वल टू 5, क्या है, log x इक्वल टू 5 है, और हम x का मान निकालते हैं। अगर यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है, log के बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहां पर क्या है, e है ना, तो log x इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो e के पावर 5। तो ये आप स्टेप ध्यान में रखिएगा। मोस्टली जो डिफरेंशिएशन में यूज में आएगा फार्मूला, वो ये 3 फार्मूला, 3 या 4 फार्मूले ज्यादातर यूज में आते हैं, बाकी सब बेसिक है, बहुत ही आसान है, और लॉगरिथमिक के बारे में हम क्लास 11th में डिटेल रूप से बताए हैं। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा कि log m के पावर n है तो n log m, log m n है तो log m प्लस log n, log m by n है तो log m माइनस log n, और log a by b। क्लियर है? तो ये आज का जो लेक्चर है वो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी कि log नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो log के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पावर को मल्टीपल में बदल सकते हैं, ताकि u इंटू v का फॉर्मूला जानते हैं। log के हिसाब से अगर बहुत सारा चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको प्लस में अलग अलग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर log के अनुसार कोई डिवाइड में है तो आप उसको माइनस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं, और अगर ये सब यूज आया तो डायरेक्ट वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम कैसे सोचेंगे, जब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें log लगेगा, तो जब क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीका से स्टेप करना है। फिर भी हमने बता दिया कि जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा उसमें log लगा के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सिंपल बना दिया जाता है, और जब क्वेश्चन सिंपल में आ जाएगा तो फिर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से आपको काफी अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पर पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, x माइनस 3, क्लियर है, x स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, देन फाइंड dy बाई dx, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले जो क्वेश्चन आता था वो इस तरीका से नहीं था। हम चाहे तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy बाई dx डायरेक्ट u बाई v पर, पहले इतने का कर लेंगे तो इतना में भी u बाई v लगेगा, फिर u इंटू v लगेगा, फिर रूट का करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। लेकिन इसमें हम सोचते हैं कि अगर हम इसमें टेकन लॉगरिथम्स बोथ साइड, अगर टेकन लॉग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेने से क्या फायदा होगा बाबू, लॉग y हो गया, और इधर लॉग लेने से क्या होगा, क्वेश्चन को समझिएगा, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे आखिर क्यों लॉग ले रहे हैं। आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा पता चल जाएगा। लॉग, और ये अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 बाई
3x² प्लस 4x प्लस 5। अब क्या आप इसे ऐसा तो लिख सकते हैं, आप इसे इस तरीका से लिख सकते हैं x माइनस 3 x² प्लस 4 बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये लिख सकते हैं। और इतना पर पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इतना के पावर 1/2। और अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि log m के पावर अगर n है तो उसको क्या लिख सकते हैं n log m, log m के पावर n है तो n log m लिख सकते हैं। यानी कि हम इस वाले चीज को कैसे लिख सकते हैं log, ये पूरा m जैसा काम कर रहा है और इस पर पावर n है तो क्या हो जाएगा हाफ आगे आ जाएगा और log क्या हो जाएगा x माइनस 3 x² प्लस 4 बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5। क्लियर? अब आप प्रॉपर्टी जान लीजिए। इतना ही नहीं, अभी भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स जैसा दिखेगा, लगेगा कि उसमें लॉग लगाएंगे तो वो टूट सकता है, तो उसमें लॉग लगाकर बनाना डिफरेंशिएशन ज्यादा ही आसान होता है। तो अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अभी हम इसे और तोड़ेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा log m इंटू n। तो log m इंटू n को क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n, और log m बाई n को क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n। यानी कि कहने का मतलब ये कि इस वाले में प्रोडक्ट भी है डिवाइड में है। तो लॉगरिथमिक के फॉर्मूला से ये हमें पता चलता है कि अगर प्रोडक्ट में है तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वो डिवाइड में है तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और जो भी प्रोडक्ट में है वो प्लस में हो जाएगा, इसे ब्रैकेट दे देंगे और लिख देंगे log x माइनस 3, प्रोडक्ट में इसलिए प्लस हो जाएगा log x² प्लस 4। ये जरा देखिए ये डिनोमिनेटर में तो क्या लिखेंगे माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5, है ना? यही समझना है। अब ऐसे करने से क्या हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। क्लियर है? इजी वे में हो गया। तो ये जितना भी, यही नहीं, जो भी प्रोडक्ट में होगा log के साथ वो सब प्लस में चला जाता है, और जो डिवाइड में है वो क्या में चला जाता है माइनस में चला जाता है। क्लियर है? अब जरा देखिए, अब हम इसको तोड़ लिए, यानी कि लॉगरिथमिक का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में लॉग लगाएंगे। लॉग लगाने के बाद जो जिस फॉर्मूला पर टूटेगा उसको तोड़ देंगे, जहां तक टूट सकता है उसका अंतिम स्टेज तक जाएंगे। जब हम इतना पूरा कर लेंगे तब फिर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y। और इतना ही नहीं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log x रहता तो 1/x हो जाता, और फिर x का करते हैं तो 1 होता है। लेकिन यहां पर x नहीं है, क्या है y है, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और फिर y का करोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। क्लियर? ये हो गया 1/2, आगे रख ले रहो। इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसमें पहले किसका होगा x माइनस 3 का, तो x का करेगा तो क्या हो जाएगा 1, और 3 का कर देगा तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इतना का हो गया तो फिर किसका करें, इसलिए पार्टिकुलर छोटा छोटा हम पहले बता चुके हैं। जब इतना का हम कर लेंगे तो फिर किसका करेंगे log का, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3 हो जाएगा। कैसे हुआ समझा? पहले x माइनस 3 का करेगा तो x का हो गया 1,
3 का 0, ई हो गया। अब log के लिए फंक्शन x जैसा काम कर रहा है, तो log x का 1/x प्लस, अब चलो इसमें करते हैं, तो इसमें जरा डिफरेंशिएशन देखो, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, अब 4 का क्या हो गया 0, कांस्टेंट का 0, तो x स्क्वायर का 2x हो गया। जब अब कांस्टेंट इसका 0, जब इतना का हो गया तो log का करेंगे, तो log का क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x का मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है। बीच में पड़ेगा माइनस। अब कितने का करेंगे, इस वाले का करेंगे, है ना, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन पहले करो तो क्या हो गया 6x, अब 4x का 4 और 5 कांस्टेंट का 0, इतना का हो गया, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो 1 कितना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में अगर लगेगा कि सॉल्व करने लायक है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्लियर। तो dy/dx बराबर इतना आया 1/y, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर y/2 1/x minus 3 2x/x square plus 4 minus 6x plus 4/3x square plus 4x plus 5, क्लियर है। ये dy/dx हुआ। और लास्ट में जगह नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या करेंगे, y के जगह पर जो ये y आया, इस y के जगह पर ये वाला वैल्यू उठा के हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो है आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू √x x प्लस 4 के पावर 3/2 बाई 4x माइनस 3 के पावर 4/3, फाइंड dy/dx, है ना। देखिए यहां भी क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग √x x प्लस 4 के पावर 3/2 4x माइनस 3 के पावर 4/3, ठीक है। पहले क्या था, पिछला क्वेश्चन में पूरा पर रूट था, अभी अलग अलग है, सब पर पावर अलग अलग है। तो लॉग के फार्मूला से क्या कर देंगे, इसको पहले हम सेपरेट कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, चलो लॉग √x लिख देते हैं, लिख दिया लॉग √x, क्लियर है। आप क्या लिखेंगे, इनटू में है तो प्लस में चल जाएगा, प्लस लॉग कितना हो जाएगा x प्लस 4 के पावर 3/2 हो गया। ये जरा देखिए कहां में है, डिवाइड में है ना, पूरा लॉग के साथ है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूरा लॉग के साथ है। तो ये डिवाइड में है तो क्या में आ जाएगा, माइनस में, माइनस लॉग कितना 4x माइनस 3 के पावर कितना 4/3। अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप log y इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लिख दिए हैं। ये बताइए √x का मतलब क्या होता है, इस पर पावर √x का मतलब समझ रहे हैं, इस पर पावर क्या है, x के पावर क्या है हाफ, तो ये हाफ का आ जाएगा, है ना। आगे तो 1/2 log x हो गया, 3/2 log x प्लस 4 हो गया,
माइनस 4/3 log 4x माइनस 3 हो गया। क्लियर है? अब जरा देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? तो इसका डिफरेंशिएशन log y का 1/y और dy बाई dx। ये 1/2 हो गया, log x का 1/x हो गया, ये 3/2 हो गया। कितने का करेंगे? पहले इसका करेंगे तो x प्लस 4 का, तो x का 1 4 का 0, इसका क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4। ठीक है, माइनस 4/3 आगे हो गया। ये 4x का करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे में चला आएगा तो 4x माइनस 3। तो dy बाई dx इक्वल टू, अच्छा कुछ इसमें कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, तो dy बाई dx इक्वल टू y, इधर y हो गया, ये हो गया 1/2x, ये हो गया 3/2x प्लस 4, 3/2x प्लस 4, फिर हो गया माइनस 16 बाई, ये कितना हो गया 12x माइनस 9। यहां भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 4, ये आपका जो है वो रिजल्ट आ गया। और फिर लास्ट में हम क्या सिखाए थे कि y के जगह पर ये रख देंगे, है ना? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जगह बच रहा था इसलिए लिख दे रहे हैं। हर एक बार अगर जो y बचेगा तो उसको हम लास्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे और ये वैसे ही लिख देंगे 1/2x 3/2x प्लस 4 माइनस 16/2x माइनस 9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से कॉम्प्लेक्स वाले में हम काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे उतना ही डाउट हमारा क्लियर होते जाएगा। मैथमेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट e के पावर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। देख रहे हैं बहुत सारा है मल्टीप्लाई में, यानी कि अब इतना आपको पता चल गया होगा कि जिस क्वेश्चन में बहुत सारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में रहेगा तो उसमें क्या लगा देते हैं लॉग, क्योंकि लॉग क्या है पावर को आगे ले आता है, प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और डिवाइड वाले को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो इससे मेरा डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं लेट y इक्वल टू e के पावर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। क्लियर है? अब क्या करेंगे लॉगरिथमिक बोथ साइड ले लेंगे तो log y इक्वल टू log हो गया, आई सब आ गया। क्लियर है? अब आप बताओ क्या करने वाले हैं? सबसे पहले लॉग का काम करेंगे तो जो प्रोडक्ट में है उसको क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया log e के पावर x। क्लियर है? प्लस log cos स्क्वायर x प्लस log sin स्क्वायर x। अब ये कन्वर्ट हो गया? नहीं, अभी भी कन्वर्ट नहीं, अभी भी इसको और सिंपलेस्ट हम कर सकते हैं। कैसे? जरा देखिएगा log y इक्वल टू e के पावर x है तो और x log e लिख सकते हैं, ये पावर है आगे चल जाएगा, ये cos स्क्वायर x है तो 2 log cos x लिख सकते हैं। जहां तक आपको पॉसिबल लगे कि फार्मूला टूट सकता है वहां तक आप काम कीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 log sin x लिख सकते हैं। ऐसे करने से क्या हुआ मेरा क्वेश्चन और भी आसान बन गया। तो x हो गया log e का मान 1 हो गया, ये 2 log cos x हो गया और ये 2 log sin x हो गया। क्लियर है? तो x इंटू 1 इसको x लिख देते हैं। अब हम क्या कर देंगे, मेरा क्वेश्चन पूर्ण रूप में ना तैयार हो गया। अब हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का 1/y
dy बाई dx, x का 1 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए। अब किसका करेगा? log cos x का, log इंटू cos x का। तो पहले किसका करेंगे? cos x का। तो cos x का हो गया माइनस sin x, ठीक है। जब इतना का हो गया तो log का क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स के जगह पर क्या है? cos x, ये लिख दिया। फिर यहां भी 2 को हम बाहर कर दिए, log sin x है तो पहले sin x का करेंगे तो cos x हो गया और 1 बाई यहां पर sin x हो गया। क्लियर है? तो dy बाई dx इक्वल टू y, यहां बच गया 1। अच्छा ये जरा देखना, 2 माइनस sin x बाई cos x है तो sin x बाई cos x क्या हो जाएगा? tan x। तो माइनस 2 tan x, ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 cot x, ये ऐसा आ गया। अब y के जगह पर फिर ये क्वेश्चन उठा के रख देंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? e के पावर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 माइनस 2 tan x प्लस 2 cot x। आपका ये रिजल्ट आया। तो बहुत ही आसान है, अगर डिफरेंशिएशन को आसानी से आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान है, एक ही है प्रोसेस। डिफरेंशिएट x के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। बहुत ही छोटा है इसका डिफरेंशिएशन x के पावर x, है ना। याद भी रखिएगा आज के बाद। तो चलिए हम कैसे काम करते हैं। लेट y इक्वल टू x के पावर x, है ना। क्लियर है? अब समझ गए, पावर के ऊपर पावर है तो क्या लगा देंगे? log y। तो यहां हो जाएगा log x के पावर x। पहले क्या था? बहुत सारा फंक्शन था और सब फंक्शन पर अलग अलग कांस्टेंट था तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स रहेगा। एक कैटेगरी का आपने देखा। अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं वेरिएबल के पावर वेरिएबल का। पहले क्या देखा कि बहुत सारा अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसमें भी लॉग लगेगा, उसको आप लॉग के हिसाब से अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन देखने जा रहे हो क्या? वेरिएबल के पावर वेरिएबल, है ना। तो उस केसेज में भी हम क्या करेंगे? लॉग लगाएंगे। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, तो देन log y इक्वल टू log x के पावर x। क्लियर है? अब इसको हम फार्मूला पर इसे तोड़ देंगे x log x। क्लियर है? अब ये क्या टूट गया पूर्ण रूप ना? हाँ ये टूट गया। अब क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। now differentiate log y 1 बटा y dy by dx, है ना। दिस इज फॉर्म u into v। फॉर्मूला x को बाहर करेंगे तो log x का, log x को बाहर करेंगे तो x का। तो x को बाहर किए तो log x का 1 by x हो गया। नेक्स्ट में log x को बाहर किए तो x का 1 हो गया। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये से ये कट गया तो 1 प्लस क्या हो गया? log x। क्लियर है? और यहां क्या बच गया था? y, तो y यहां पर हो गया। तो नाउ लास्ट स्टेज dy बाई dx, y पुट वैल्यू, है ना, x के पावर x 1 प्लस log x, है ना। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यूज्ड इन डिफरेंशिएशन, है ना। ये आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आगे चल के डिफरेंशिएशन में अगर ऐसा आया तो याद रखिएगा x के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x के पावर x 1 प्लस log x, यानी कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तो उसका भी डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं तो आपको डाउट जो है वो पूर्ण रूप में क्लियर हो जाएगा। sin x के पावर हम tan x देख ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। sin x के पावर tan x, क्लियर है? तो क्या करेंगे? यहां भी मान लेते हैं y इक्वल टू sin x के पावर tan x। क्लियर है? टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, log sin x के पावर tan x log y इक्वल टू tan x आगे आ जाएगा इंटू log sin x। नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू x, log y डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx इक्वल टू u इंटू v। tan x को बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू? log sin x का। तो log sin x में पहले sin x का करेंगे तो cos x हो गया, आई 1 by sin x हो गया। क्लियर है? अगला में क्या हो जाएगा? log sin x को बाहर करेंगे, ठीक है, तो किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? tan x। तो tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। तो लास्ट स्टेज dy by dx इक्वल टू y हो गया, जरा देख, cos x by sin x। cos ये tan x सही है ना, sin x का cos x हो गया, cos x ये जरा देखो, ये हो गया tan x, आइए cos x by sin x cot x प्लस ये जरा देखना आगे हो गया sec स्क्वायर x। क्लियर है? sec स्क्वायर x इंटू log sin x। नहीं, अब आप बताओ dy by dx इक्वल टू y के जगह पर पुट कर देंगे क्या? sin x के पावर tan x, ठीक है, और ये tan x इंटू cot x क्या हो गया? 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x। क्लियर है? ये आसान है ना, बहुत ही आसान है। अगर आप समझते हैं तो काफी इजी वे में है ना।